नमस्कार। आज का विषय है रामचरितमानस की रचना करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भारत के जन साधारण के बीच में यानी कि घर घर रामचरितमानस को लोकप्रिय कैसे कर दिया। आज के सोशल मीडिया में हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल खोलते ही देश विदेश में बसे घर घर में रह रहे लोगों के बारे में जानकारी मिल जाती है। लेकिन उन दिनों इस तरह की बातें नहीं थी। तथापि रामचरितमानस बहुत कम समय में लोगों के घर घर में लोकप्रिय कैसे हुआ, आइए इसकी चमत्कारिक कथा सुनते हैं। ऐसी कथा है कि जब रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की तो उन्होंने जन साधारण से आग्रह करना शुरू किया कि आप इस कथा को पढ़िए, लोगों को सुनाइए। पढ़ने वाले को पुण्य होगा और सुनने वाले को महापुण्य होगा, बहुत लाभ होगा। इस तरह से हर मिलने वाले को रामचरितमानस पढ़ने के लिए तुलसीदास जी का आग्रह करते थे। लोगों को यकीन नहीं होता था, लोगों को विश्वास नहीं होता था कि ये असली राम कथा है। इसलिए ये शिकायत काशी नरेश के पास पहुंची कि तुलसीदास जी नाम के एक व्यक्ति हैं जो सनातन धर्म की आस्था पर आघात पहुंचा रहे। उन्होंने खुद से कुछ कहानियां लिखी हैं, जिस कहानियों को बोलते हैं कि आप पढ़िए और पढ़ने से आपको राम कथा सुनने का लाभ मिलेगा। तत्कालीन काशी के पंडितों ने, काशी के पूजा पाठ के विशेषज्ञों ने क्रोधित होकर के काशी नरेश से, काशी महाराज से ये शिकायत की और शिकायत के अनुसार काशी महाराज के दरबार में तुलसीदास जी को हाजिरी लगानी पड़ी। तुलसीदास जी से पूछा गया कि आप सनातन धर्म के आस्था पर आघात क्यों कर रहे हैं। तुलसीदास जी का कहना था कि ये राम कथा मैंने जरूर लिखी है, लेकिन लिखवाने के लिए स्वयं हनुमान जी आए हैं और उन्होंने जैसे जैसे कहा है मैंने वैसे वैसे लिखा है। इसमें मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा। हनुमान जी के दिव्य दृष्टि से जो कथा मैंने सुनी, जो उनके मुखार बिंदु से जो कथा मैंने सुनी, वही कथा मैंने लिखी। अब इस बात पे कोई विश्वास करने के लिए उस समय तैयार नहीं हुए। लोगों ने कहा कि एक दूसरा झूठ, हनुमान जी कैसे आ सकते हैं कथा लिखाने के लिए, वो तो दुर्लभ है, तपस्वी को ही दर्शन देते हैं, जो तपस्वी है नहीं उनको दर्शन कैसे देंगे। और तुलसीदास जी तो लौकिक हैं, अलौकिक तो है नहीं। इस तरह से काफी वाद विवाद आयोजित हुआ और अंत में तुलसीदास जी ने कहा कि इसकी पंचायत आइए हम लोग बाबा विश्वनाथ से करा लेते हैं। बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर है, उस मंदिर में तुलसीदास जी ने कहा कि सभी धर्म ग्रंथों को रख दिया जाए। सबसे नीचे मैं रामचरितमानस को रख देता हूँ और महादेव से आग्रह करता हूँ कि वो एक कोई पंचायत करें, कोई चमत्कार करें, ताकि यह प्रतीत हो कि हनुमान जी स्वयं आए थे और उन्होंने उपस्थित होकर के कहानियां लिखवाई। बोझिल मन से
महाराज ने हामी भर दी। महाराज इस बात के लिए तैयार हुए कि ठीक है, 18 धर्म ग्रंथों के नीचे रामचरितमानस को रखा जाए और महादेव से या हनुमान जी से कहिए कि वे स्वयं आकर के इस पुस्तक को, इस धर्म ग्रंथ को उठा करके सबसे ऊपर रख दें। यदि ऐसा हो जाता है तो मान लिया जाएगा कि हनुमान जी स्वयं उपस्थित होकर के रामचरितमानस की रचना करवाए थे। शर्त के अनुसार सभी धर्म ग्रंथों को रामचरितमानस के ऊपर रख करके बाबा विश्वनाथ की शरण में रख दिया गया और गेट को बंद कर दिया गया, मंदिर के पट को बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद विधि विधान के अनुसार तालियां बजाई गई और पट खोला गया। लोगों की आंखों पर, लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब उन्होंने देखा कि रामचरितमानस सबसे ऊपर रखा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है सत्यम, सत्य है, शिवम, मैं शिव कह रहा हूँ, सुंदरम, और ये कथा सुंदर है। इस चमत्कार को जब लोगों ने अपनी आंखों से देखा तो इस राम कथा की सत्यता का एहसास हुआ और इस चमत्कार की कथाएं घर घर पढ़ी जाने लगी, सुनी जाने लगी और उसी क्रम में रामचरितमानस को घर घर पढ़ा जाने लगा। ये है हमारा सनातन धर्म। हमें अपने धर्म पर गर्व है और हमें गर्व है कि हम इस धर्म के मतावलंबी हैं, हम इसके अनुयायी हैं। हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। जब स्वयं भगवान उपस्थित होकर के किसी कहानी की सत्यता का प्रमाण दे रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। फिर मिलेंगे अगली कथा में एक नए चमत्कार की कहानी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।